हेलो दोस्तों, अक्टूबर का महीना चल रहा है और इस महीने में हम बहुत सारे जो फूलों वाले पौधे लगा रहे हैं, पर साथ में कुछ जो परमानेंट पौधे हैं उनको हम प्रोपेगेट कर सकते हैं। ये जो अक्टूबर का महीना रहता है, इस महीने में ही जो ये सभी पौधे हैं रूटिंग कर जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सिंगोनियम का पौधा। सिंगोनियम सभी के पास होता है, अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं और इस पौधे को प्रोपेगेट करना बहुत आसान है। मैंने इसी वैरायटी के बहुत सारे पौधे अपने गार्डन में बना लिए हैं। करना सिर्फ आपको ये है कि आपने एक हेल्दी जो ब्रांच रहती है, इसकी स्टेम है, उसको चेक करना है और उसको बीच में से कट कर लेना है। हमेशा जो स्टेम होती है वो हमें सेंटर से ही कट करनी चाहिए। अगर हम रूटिंग पार्ट से करते हैं, काफ़ी बार उसमें फंगस लग जाती है और उसकी स्प्राउटिंग अच्छे से नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा बस एक कटिंग बन गई है और इसको हम लगा देंगे। ना ही कोई रूटिंग हार्मोन की कोई ज़रूरत है इसमें, ना ही कोई और चीज़ की। सिंपली आपके पास मिट्टी होनी चाहिए जो आपके गार्डन की होती है, तो उसमें आप इस पौधे को लगा के शेडी एरिया में रख दीजिए। करीब करीब 20 या 25 दिनों में आप देखेंगे इस पौधे में रूटिंग और ज़्यादा हो जाएगी और आपका प्लांट बुशी होना शुरू हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा जो पौधा है, इसका नाम है एग्लोनेमा। एग्लोनेमा बहुत ही आसानी से ग्रो होता है अगर आप इसकी सही केयर करते हैं। इस पौधे को शेडी एरिया में रखना होता है और मिट्टी जो होती है पोरस होनी चाहिए, उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। और जब हम इसकी कटिंग लगाते हैं, कटिंग हमेशा नीचे से निकाली जाती है। अभी मैं इस पौधे को नहीं छेड़ रहा हूँ क्योंकि अभी मैं इसको दोबारा से रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक ऐसी शूट लीजिए जिसमें थोड़ी बहुत जो रूट्स हों ऊपर से कट करके भी आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखें। इससे अच्छा है तो आप निकाल कर पौधे को निकाल लीजिए, वो भी बढ़िया है। पर मैंने यहाँ पे सिर्फ इसको कट कर लिया है और इसको हम सैंडी सॉइल में लगा देंगे। जैसे हम इस पौधे को लगाते हैं वैसे ही इसको भी पोरस मिट्टी में लगाना है। ये हमारे पास है पेडिलेंथस, तीसरा पौधा, और बहुत आसानी से ग्रो होता है। आप देख सकते हो इसके जो पत्ते हैं थोड़े से कर्ल होते हैं, इसमें कोई बीमारी वगैरह नहीं लगी। इसके लीव्स एक्चुअली ही ऐसे रहते हैं। तो इसको जब भी हम प्रोपेगेट करते हैं, प्रोपेगेट करने के बाद आप देखेंगे इसके पत्ते बिल्कुल चले जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं और सिर्फ इसकी ब्रांच रह जाती है। उससे हमें ये रहता है कि हमारा पौधा ख़राब हो गया है, कि हम कटिंग्स को उगा नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है। जो जब भी हम इस पौधे को लगाते हैं, पहले इसके पत्ते पीले होते हैं और उसके बाद इसकी जो ग्रोथ है वो शुरू हो जाती है। वहाँ से आप इसको रीपॉट करके नए गमले में लगाएंगे, अच्छी मिट्टी बनाएंगे, उसमें आपका जो प्लांट है जल्दी से बुशी भी हो जाएगा और इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगाया जा सकता है। मेरे पास हैंगिंग बास्केट वाला प्लांट भी है। ये हमारे पास दोस्तों अगला पौधा है, इसका नाम है टेंगल हर्ट वाइन। ये दोस्तों इतना आसान है ग्रो करने का कि मुझे ये खुद, जैसे हमारे यहाँ पे वीड के जैसे ग्रो करता है, हर एक गमले में लगा रहता है, इसको खुद उखाड़ना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इसका एक पत्ता ले लीजिए, चाहे इसकी एक कटिंग ले लीजिए, उस कटिंग को नॉर्मल मिट्टी है उसमें लगा दें। चाहे आप मिट्टी के साथ इसको रख भी देंगे तो धीरे धीरे से इसकी जड़ें हैं मिट्टी में खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएंगी, चले जाएंगी, और आपका जो एक प्लांट है बहुत आसानी से बन जाएगा। इस हैंगिंग बास्केट के लिए भी इस पौधे को लगाया जा सकता है। हैंगिंग बास्केट में ये बहुत आसानी से ग्रो होता है, पूरी धूप में चलता है। ये दोस्तों हमारे पास है अगला पौधा, इसका नाम है मनी प्लांट। मनी प्लांट आप सभी के घरों में होगा, अलग अलग वैरायटीज़ रहती हैं। और मनी प्लांट को प्रोपेगेट करने का जो सही समय शुरू होता है वो जुलाई से लेकर अक्टूबर एंड तक होता है। तो आप, अगर आपके पास अभी पौधा है तो आप देरी मत कीजिए। अगर आप प्रोपेगेट करना चाहते हैं तो करें इसको, और बहुत आसानी से रूटिंग हो जाती है। सिंपली दो तरीक़ों से करना इसको चाहिए। जैसे एक तो आप स्टेम कट कर सकते हैं और इसको आप मिट्टी में लगा दीजिए, चाहे आप पानी में हफ्ता या 2 हफ्ते, जब इसकी जड़ें ग्रो होना शुरू हो जाएं तब मिट्टी में ट्रांसप्लांट कर दीजिए, या फिर इसकी नोड कटिंग भी ले सकते हैं। नोड कटिंग से हम ज़्यादा पौधे बना सकते हैं, तो वो भी बहुत बढ़िया प्लांट का प्रोपेगेशन मेथड रहता है। ये दोस्तों हमारे पास है वेंडरिंग ज्यू, अगला पौधा, और इसके भी बहुत सारे पौधे मैंने लगाए हैं। आप देख सकते हो ये अलग वैरायटी है, अलग किस्म है, इसमें वेरीगेटेड लीव्स आते हैं। जो वेंडरिंग ज्यू है इसको प्रोपेगेट करना ज़्यादा सही रहता है पानी में, तो आप पानी में भी प्रोपेगेट कर सकते हैं। 5 या 7 दिनों में आपको इसमें जो जड़ें हैं वो दिखना शुरू हो जाएंगी। अगर मिट्टी में भी प्रोपेगेट करते हैं तो पानी जब हम इसको डालते हैं तो उसका ध्यान रखें, मिट्टी ज़रा सौगी नहीं होनी चाहिए। काफ़ी बार इस पौधे की जो ग्रोथ है नीचे से पहले तो हो जाती है, धीरे धीरे से वो जब पानी ज़्यादा लगता है तो गलना शुरू कर देता है। तो इसीलिए जैसे आप इस गमले में लगा रहे हैं तो इस गमले में हमेशा वाटरिंग का आपको देखना है कि ज़्यादा ना हो। और हमारा दोस्तों जो अगला पौधा है इसका नाम है रिबन ग्रास। ये भी दोस्तों एक बहुत बढ़िया पौधा है जिसको आप लगा सकते हैं। जो रिबन ग्रास प्लांट है इसमें जो नीचे से न्यू शूट्स निकलती रहती हैं। जब मैं इसको लेकर आया था इसमें सिर्फ एक ही शूट थी, और जब अभी आप देख सकते हो इसमें 20 से ज़्यादा न्यू शूट्स आ रही हैं। और इस पौधे को भी शेडी एरिया में रखना होता है। नीचे से जब आप निकालेंगे बहुत आसान है कि आपने प्रूनर के साथ जहाँ से इसकी जड़ें शुरू हो रही हैं, रूट सिस्टम है इसका, वहाँ से अलग कर लें। और इसको अलग करने के साथ आपका जो न्यू प्लांट है
वो एक बन जाएगा और इससे बहुत सारे जो प्लांट्स हैं मैंने तैयार करके अलग-अलग जगह पे लगाए हुए हैं और इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके साथ थोड़ी-सी जो जड़ें हैं ये हेल्प करेंगी जल्दी से प्रोपेगेट होने के लिए। ये दोस्तों हमारे पास है अगला पौधा, इसका नाम है फर्न और इसमें ये जो वैरायटी है इसका नाम है रफल फर्न। इसमें बहुत सारे जो न्यू शूट्स निकलते रहते हैं नीचे से और आप जैसे देख सकते हो ये अभी प्लांट है पूरी तरह से बुशी हो रखा है और इसके नीचे से भी हम जैसे हमने जो रिबन ग्रास के प्लांट्स निकाले हैं वैसे ही निकालेंगे और बहुत आसानी से इससे हम हैंगिंग बास्केट्स बना सकते हैं। इस पौधे को जब भी आप लगाते हैं तो ये ध्यान रखें कि इसको ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा चाहिए। फर्न के पत्ते अगर ज़्यादा जैसे ड्राई हो रहे हैं या फिर उसकी जो पत्तियाँ पीली हो रही हैं तो उसका ये कारण हो सकता है इसमें जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा नहीं है, तो हमेशा मिट्टी में मॉइस्ट रखें। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से हमने नीचे से इसका जो न्यू प्लांट निकाल लिया है और इसको हम 5 इंच के पॉट में लगा देंगे और विदिन 10 to 15 डेज़ आप देखेंगे इसकी जो रूटिंग है वो भी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे इसको भी आप प्रोपेगेट कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों जो हमारा अगला पौधा है इसका नाम है जेड प्लांट। जेड प्लांट में भी बहुत सारी जो न्यू शूट्स जैसे आप देख सकते हो आ रही हैं और इसको मैंने पूरी धूप में रखा हुआ है। जो ये वाला प्लांट है ये शेडी एरिया में नहीं चल सकता है, अगर चलेगा भी तो बहुत लैगी हो जाता है और इसके पत्ते हैं बिल्कुल गलना शुरू कर देते हैं काफ़ी बार। और इस प्लांट को पूरी धूप में रखने के साथ आपकी जो प्लांट की ब्रांचेज है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगी और इनको कटिंग के द्वारा ग्रो करना बहुत ही आसान है। मैंने बहुत सारी इसकी कटिंग बनाई है और अलग अलग वीडियोज़ में आपको मैंने अपडेट भी दिखाया है। तो रूटिंग के लिए दोस्तों जो ये प्लांट है 15 to 20 डेज़ लेता है, इसको आप लगा सकते हैं और इसके बाद इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे सुबह की मॉर्निंग सनलाइट आती हो, तो आपका जो प्लांट है बहुत जल्दी से रूट कर जाएगा। और हमारा दोस्तों जो अगला पौधा है इसका नाम है पीस लिली। पीस लिली भी बहुत आसानी से नीचे से हम इसके न्यू शूट्स डिवाइड कर सकते हैं। इस प्लांट को जब मैंने लिया था सिर्फ एक ही शूट था, अभी 1.5 साल के बाद आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे जो शूट्स हैं वो आने लगे हैं। इस पौधे में दोस्तों पानी बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा पानी लेता है, इसीलिए आप ध्यान रखें जब भी आप दूसरे पौधों के साथ रखते हैं तो इसका हमेशा चेक कीजिए कि इसको पानी की जो ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि अगर इसके पत्ते नीचे को ज़्यादा जाने लग जाएंगे, जैसे आप पानी कम देंगे तो इसके जो पत्ते हैं जल्दी से पीले हो जाते हैं, तो इसीलिए। और इसको प्रोपेगेट करने के लिए नीचे से आप इसकी शूट्स डिवाइड कर दीजिए। अभी मेरे पास इसके 1-2 प्लांट्स और हैं तो मैं अभी नहीं करूँगा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए नीचे से जो न्यू शूट्स हैं उसको डिवाइड करके नए पौधे हम इस पौधे से बना सकते हैं। हमारा दोस्तों जो अगला पौधा है इसका नाम है पर्पल हार्ट प्लांट और ये जो प्लांट है इसकी मैं कटिंग ही लेकर आया था नर्सरी से और उन्होंने मुझे इसके साथ 2-3 और प्लांट्स दिए थे और कटिंग से बहुत आसानी से ये जो मेरा प्लांट है आप देख सकते हो लग गया है। और अभी दोस्तों इसकी मैंने प्रूनिंग करनी थी और प्रूनिंग करने के साथ साथ जो न्यू शूट्स हैं जो हम कट कर रहे हैं उससे हम न्यू प्लांट्स बना सकते हैं और नीचे से जो न्यू ग्रोथ रहेगी वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी। तो इस पौधे में दोस्तों प्रूनिंग करना ज़रूरी है। जैसे आप ये प्लांट देख सकते हो, इसकी मैंने एक न्यू कटिंग दी है और इसके नीचे वाले पत्ते निकाल कर इसको आप चाहे पानी में रख दें और 5 या 10 दिनों में आप देखेंगे इसमें रूटिंग आसानी से हो जाएगी। या फिर कोई भी गमले में जैसी भी मिट्टी है आपके पास उसमें लगा दीजिए और आप देखेंगे इसमें जो रूटिंग है बहुत जल्दी से और बहुत आसानी से जो आपका प्लांट है ग्रो करना शुरू कर देगा। पूरी धूप में आप इसको भी रख सकते हैं। तो ये दोस्तों कुछ पौधे थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत सारे और भी प्लांट्स हैं जिनको आप प्रोपेगेट कर सकते हैं। इस वीडियो में जो भी बताए गए प्लांट्स हैं आप अगर आपके पास हैं तो इनको प्रोपेगेट कर लीजिए और बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा पौधा सबसे बढ़िया लगा इन सभी पौधों में से। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।